क्या कभी सोचा था कि आसपास में रहने वाला व्यक्ति आप ही की जान ले लेगा? ये सर कभी नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचता इस बातों की कि हमारे हमारे भैया गैल में से कम हो कभी। ये तो इन्होंने मिल करके और हमारे भैया की हत्या ले लिया। कैसे दंड कैसे मिलेगा, सबक कैसे सकता? सर हम रासू चाहते हैं, 5 चाहते हैं और हमें यहाँ से व्यवस्था बाहर चाहिए जी। हम यहाँ पे नहीं रहेंगे सर, हमारी जान खतरा है, पूरे परिवार जितनी हमारी फैमिली है हमारा सभी जान खतरा है। जब हम बाहर निकलते हैं तो अभी हमें घूर और मुतुर कर देखते हैं। अभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? जी नहीं, जब तक पुलिस प्रशासन व्यवस्था हमारे लिए जब तक सुरक्षित है उसके बाद में खतरा है। अभी क्या कितना सुरक्षित महसूस? अभी तो सुरक्षित यही महसूस कर रहे हैं सर। अभी पुलिस प्रशासन में मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे सिक्योरिटी भी मिली हुई है फिलहाल, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ सिक्योरिटी मुझे कब तक मिलेगी। मेरी यहाँ से पलायन करने वाली स्थिति है। यदि पुलिस प्रशासन, मेरा मानना है जिस दिन भी यहाँ से पुलिस प्रशासन चला गया मैं यहाँ से पलायन कर लूँगा। हमारे माननीय सांसद जी इनके माध्यम से कहीं मुझे मेरे और मेरे परिवार को कहीं सुरक्षित जगह दे दें जो मैं वहाँ अपना गुजर बसर कर लूँ, वरना भविष्य में मेरे साथ ऐसी घटना करेंगे लोग। बेटा क्या नाम है आपका? चीकू। चीकू भाई। तो जब आपके पिताजी गए थे यहाँ से, कौन बुला के ले गया था? आंसू। आशू। तो आप तो उनको जानते हो अच्छे से, यस। तो उसके बाद कब पता चला तुम्हें कि उनकी हत्या कर दी गई है? 1-2 घंटे हुए थे, 3 बजे आए थे। 3 बजे? यहाँ मुसलमान बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? नो लाश पड़ी यहाँ सफेद के हो रहा है जंगल में। अच्छा, वो आपस में बात कर रहे थे कि जंगल में लाश पड़ी। फिर तुमने किसको बताया? मम्मी को बताया? मम्मी और चचा गए थे मेरे। चचा गए थे। डर लगता है तुम्हें? यस। किस बात का डर? जब मैंने बताया तो इन सोचे कि इन्हें बताया वैसे कल को ख़त्म करो। अच्छा, अब तुम्हें ये डर लगता है कि तुमने बताया है तो कहीं ना कल को कहीं तुम्हें ना मार दे। यस सर। क्या कहना चाहोगे? योगी जी से क्या कहना चाहोगे? हमें कहीं बढ़िया सुरक्षित जगह मिल जाए। दादा, आपने इस तरह का माहौल कभी गांव में देखा था? ना भैया, मैंने कभी नहीं देखा। आज तक माहौल नहीं देखा दादा, जो ऐसा माहौल दुर्घटना घटी गई ऐसी हमने देखी नहीं थी जो अब देखने पड़ेगी। कैसे बदला लेंगे? बदला तो बदले हम, हमारा बदला तो गवर्नमेंट ही लेगी, वो प्रशासन नहीं लेगा। हम क्या बदला ले सके? किला घर है हमारा, हम क्या बदला ले सके? सिर्फ 1 लाख आदमी और हम 5 आदमी, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आपके कितने परिवार हैं इस गांव में? हमारे परिवार में बस सिर्फ हमारा परिवार ही 5-7 बच्चे हैं बस यहाँ से हमारे। मुसलमानों के कितने परिवार हैं? मुसलमानों के ऐसे बहुत आधा है। मैं इनसे बात करूंगा। भाई, ये गांव मुस्लिम बाहुल है या हिंदू बाहुल? वैसे तो हिंदू बहुल गांव है, बैलेंस करता है यहाँ पे गुजर समाज। और यहाँ पे जब भी ये प्रधान बनते हैं तभी ऐसे विवाद होते हैं। हाँ, अब से पहले 2010 में जब ये प्रधान बने थे पहली बार, तब यहाँ पे रविदास जयंती को रोका गया था, उस पर झगड़ा हुआ था, उसमें मुकदमाबाजी भी हुई। अब ये प्रधान बने, अब के इन्होंने मर्डर कर दिया। तो क्या योगी सरकार में कोई भी डर नहीं है, सुरक्षित नहीं है? योगी सरकार में हमें तो लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, इससे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे न कोई भय नहीं है। पर हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, एक कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता होने के नाते तो लगता है कि हाँ, यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है या कोई भी उन्मादी तत्व है उन पर अंकुश लगाया जा रहा है सरकार की ओर से। पर अब वर्तमान स्थिति को देखते ऐसा नहीं लग पा रहा। बेटा क्या नाम है आपका? अश्वास। आपके दादाजी कहाँ हैं? ऊपर। ऊपर? किसने बोला? देखा आपने? देखा था। क्या देखा था? उनकी लाश देखी थी। लाश देखी? किसने मार दिया? आशू। आंसू ने मार दिया? क्या कहना चाहोगे? उनके साथ में क्या होना चाहिए जिन लोगों ने मारा? वे एक लोग से तो संभालते नहीं थे, हाँ, 8 लोग होंगे, हाँ। तो इसलिए हो गया। क्या कहना चाहोगे? क्या होना चाहिए उनके साथ में जिन लोगों ने मारा है? इन सारों को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। तो ये दादा का फोटो है, ये दादा का फोटो है, आप गौर से देखिए। ये दोनों मासूम बच्चे हैं, उनके नाती हैं। एक को इस बात का डर है कि उसने सबसे पहले सुना, किसी मुस्लिम जो आरोपी था उसने बताया था, उससे सुना
और वो बात अपने घर पर आकर बताई। आज उसे भी, आज इनको भी इस बात का डर है कि कल को क्या पता इनकी भी हत्या हो जाए, क्योंकि इन्होंने इस घटना के बारे में अपने घर पर आकर के बताया था। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं उनके। आपका क्या नाम है? रामपाल जी। मतलब इस तरह की गतिविधियाँ पहले से ही चलती हैं कि इतनी बड़ी कट्टरता और हत्या तक कर देना, गौकसी करना। आरोप तो ये भी है कि ईद के दिन भी गौकसी की गई थी। ये जो हमारे यहाँ जो षड्यंत्र रचाने वाला है, ये पाकिस्तान का एजेंट है। इसकी लड़की पाकिस्तान में, जिस टाइम ये लॉकडाउन चल रहा था, जब ये पाकिस्तान में था, तो जब हमारी फौजी हो गई, वो हो गई थी जी, उसमें ने यहाँ आके कहा, कहने लगा हमारा हिंदुस्तान नहीं करवा रहा, पाकिस्तान ने नहीं करा। मतलब इस व्यक्ति के, आरोपी के पाकिस्तान तक संबंध? पाकिस्तान तक संबंध है जी। तो वहीं से गतिविधियाँ चलती हैं यहाँ पे? सारी चलती हैं इसकी। चलती है। हाँ जी, यहाँ गुंडा राज भी मचा रहा है काफ़ी टाइम हो गया, बहुत। हाँ जी, तो इन्होंने देखिए बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान से सीधे संबंध हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के यहाँ पे जब भारत के द्वारा की गई थी, उसको लेकर भी यहाँ पर बरगलाया गया, लोगों को विरोध में बातें कही गई। ये वो सच्चाई है, ये वो हकीकत है। क्यों हकीकत है? कि छोटा परिवार है, कमज़ोर परिवार है। ये गुनाह कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हमने आवाज़ उठाई उस बात की, उस गलत चीज़ की, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, विरोध किया। केवल ये दंश आज इनको झेलना पड़ा। आप देख सकते हैं परिवार के हालात क्या हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि इधर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं और इधर कुछ पशु भी बंधे हुए हैं। छोटा सा घर है और बहुत छोटा सा, ये देखिए, मुझे लग रहा है खुद का बनाया हुआ ये शौचालय है। इधर भी कुछ पशु बंधे हुए हैं। अच्छा, आपसे बात करेंगे, क्या नाम है? लक्ष्मी। जिनकी हत्या हुई वो कौन लगते हैं? सुसर। ससुर जी। सोचा था कभी ऐसी घटना? नहीं, कभी नहीं सोचा था ऐसा। पर जो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते थे, हमें नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा कर देंगे जो इन्होंने करा है। कैसे कैसे सबक सिखाएंगे? बस सबक तो सिखाना ही चाहिए ना। जब हमारे पिताजी की हत्या की है तो इन्हें फांसी का हुक्म तो होना ही चाहिए। तो आप क्या अपील करेंगे पुलिस प्रशासन से, योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? बस यही करेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी। अभी आपको डर लग रहा है? सुरक्षित महसूस कर? नहीं, डर है हमें। डर है? जी। किस बात का डर? आज तो हमारे पिताजी को मारा है, कल हमें भी मार डालेंगे। ये डर एक दिन का नहीं है। ये डर वो लंबे समय का डर है कि लगातार जान से मारने की धमकी दे देना, उसके बाद में तीखे कमेंट करना, धार्मिक टिप्पणी करना और यह कहना हम तुम्हारे मकान को खरीद लेंगे। आज यह परिवार इतना डरा और सहमा हुआ है कि पलायन करने के लिए मजबूर है। और उसने साफ साफ कहा है, हम जब तक अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जब तक हमारे घर के बाहर पुलिस प्रशासन मौजूद है। लेकिन नहीं पता कि कल उसके हटने के बाद में क्या पता हमारी कब हत्या कर दी जाए। पुलिस प्रशासन से इनकी अपील है कि हमें कहीं बाहर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। सबसे बड़ी बात कि हत्या का दिन इतना नियत किया जाता है, ऐसा चुना जाता है, कहा जाता है कि ईद का दिन पावन होता है, पवित्र होता है, लेकिन हत्या के लिए भी उसी को दिन चुना जाता है, उसी दिन को चुना जाता है। घर से बुलाया जाता है बहाने से और घर के दूरी पर जाकर, करीब 150-200 मीटर की दूरी पर जाकर बेरहमी से गला काट करके चाकुओं से हत्या कर दी जाती है श्याम सिंह की। ये वो परिणाम भुगतना पड़ा श्याम सिंह को। क्यों? कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई। सीओ को लेकर के उसके बेटे ने समाज में और अपने इलाके में जागरूकता फैलाई। दुख आरोपियों के केवल इस बात का था कि बीजेपी के जो नेता हैं और भी जो आसपास के जो लोकल क्षेत्र के नेता हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हिंदूवादी होने का दंश मिला उन्हें। ये यूपी है, इनकी मांग है, योगी सरकार पर इन्हें भरोसा है, लेकिन बगल में रहने वाले उस मुस्लिम समुदाय पर भरोसा नहीं है जिसके साथ जीवन गुजार दिया। धन्यवाद।